तेज प्रताप जी माननीय मंत्री जी हैं, हमारे पड़ोसी विधायक हैं। और भगवान किनके सपने में नहीं जाते हैं? तमाम जो भक्त हैं, सबके सपने में जाते हैं। और सपना में क्या बोलते हैं भगवान, वो कहीं प्रकट किया जाता है क्या? अगर प्रकट किया गया तो पॉलिटिकल भाषा हो गया। 1990 से बिहार के हालात क्या करके रखे हैं। घर घर में बिहार की सत्ता उनके संचालित हो रहे हैं। कई मान्य सदस्य होंगे जिनको जो है रहने के लिए आवास नहीं मिला होगा, लेकिन 6 से 7 बड़ा बड़ा बंगला उनके एक परिवार के पास है। आज अगर जो है 60% बच्चे विद्यालय पहुंचते हैं तो रहने के लिए, खड़ा होने के लिए जगह नहीं है। इसका उत्तर कौन देंगे? यही एक दिखावा है। एक बार जो है 10 लाख लोगों को नौकरी दे करके क्या अमूलचूल परिवर्तन हो जाएगा? कतई संभव नहीं है। हम लोग नहीं जानते। हम लोग क्या कर रहे हैं, वह देशवासी जो है देख रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं। और आने वाले वर्षों में जिस तरह से शक्ति संपन्न देश, हर दृष्टिकोण से मजबूत, जिसको हम विकसित राष्ट्र कहते हैं, उस दिशा में हम बढ़ चले हैं। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा के विधायक वीरेंद्र कुमार जी। आपको बता दें कि 22 जनवरी को राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का आयोजन होना है, लेकिन उससे पहले तरह तरह का बयान विपक्षी पार्टियों के द्वारा दिया जा रहा है। तेज प्रताप यादव ने यहां तक कह दिया है कि मैंने सपना में देखा, और राम जी कह रहे हैं कि हम 22 जनवरी को जयबे नहीं करेंगे। वहीं तेजस्वी यादव का बयान आ रहा है कि मंदिर की क्या जरूरत है, जो पैसे मंदिर में खर्च किए जा रहे हैं उसे अस्पताल बनाने में, विद्यालय बनाने में और युवाओं को रोजगार देने में खर्च किया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ भाजपा के विधायक हैं। वीरेंद्र जी, तेज प्रताप यादव कह रहे हैं कि हमको सपने में भगवान राम आ रहे हैं और कह रहे हैं कि हम 22 जनवरी को तो जयबे नहीं करेंगे। वहां क्या लगता है, नहीं जाएंगे क्या वो? अब तेज प्रताप जी माननीय मंत्री जी हैं, हमारे पड़ोसी विधायक हैं। और भगवान किनके सपने में नहीं जाते हैं? तमाम जो भक्त हैं, सबके सपने में जाते हैं। और सपना में क्या बोलते हैं भगवान, वो कहीं प्रकट किया जाता है क्या? अगर प्रकट किया गया तो पॉलिटिकल भाषा हो गया। अगर बात की जाए तो तेजस्वी यादव भी बयान दे रहे हैं, लगातार सुर्खियों में वो भी हैं। वो कह रहे हैं कि मंदिर की क्या जरूरत है, अस्पताल बनवाइए, विद्यालय बनवाइए, युवाओं को रोजगार दीजिए, ताकि उस रोजगार करने में जो पैसे खर्च होंगे वो मंदिर का ही पैसा हो। 1990 से बिहार के हालात क्या करके रखे हैं। घर घर में बिहार की सत्ता उनके संचालित हो रहे थे। और आज जो बातें बोल रहे हैं, कई मान्य सदस्य होंगे जिनको जो है रहने के लिए आवास नहीं मिला होगा, लेकिन 6 से 7 बड़ा बड़ा बंगला उनके एक परिवार के पास है। और एक बंगले में पूरे परिवार समाहित हो सकते हैं, तो फिर 6-7 बंगला रखने की क्या आवश्यकता है? इस ओर भी ध्यान जाना चाहिए आप लोगों का। और जो बोलते हैं, मन सत्तारूढ़ दल के डिप्टी सीएम हैं, बोलते हैं, और उनकी बोली को जनता कितना स्वीकार करती है, वो आने वाला भविष्य बताएगा। लगातार तेजस्वी तो ये कह रहे हैं कि हमने युवाओं को रोजगार दिया है, मात्र 1 साल के भीतर हमने कई लाख, 3 से 4 लाख नौकरियां दी है। लेकिन यही केंद्र सरकार जो है कहती थी कि 1 करोड़ रोजगार, 2 करोड़ रोजगार जो है प्रत्येक वर्ष देंगे। आज 10 साल हो गए, अभी तक 7,095 लाख ही लोगों को रोजगार दिया। आप मीडिया के लोग हैं, आप भी एक स्तंभ हैं, लोकतंत्र का एक हिस्सा है। आपको हम 10 दिन भूखे छोड़ देते हैं, 10 दिन कोई खाना नहीं देंगे, और 11वां दिन जो है 10 दिन का भोजन दे देंगे। आप कैसा महसूस करेंगे? अगर नियमित रूप से शिक्षकों की बहाली होती रहती तो आज यह दुर्दशा नहीं होता। बहुत ऐसा लोग हैं जो विषय वार जो है विद्यालय में शिक्षक नहीं। हम लोग भी गांव से आते हैं, सरकारी स्कूल में पढ़े हुए हैं। उस समय जो सरकारी स्कूल की स्थिति थी, आज अगर जो है 60% बच्चे विद्यालय पहुंचते हैं तो रहने के लिए, खड़ा होने के लिए जगह नहीं है। इसका उत्तर कौन देंगे? यही एक दिखावा है। एक बार जो है 10 लाख लोगों को नौकरी दे करके क्या अमूलचूल परिवर्तन हो जाएगा? कतई संभव नहीं है। अगर बात की जाए तो 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन होने वाला है। भाजपा के तमाम नेता जाएंगे, आप लोग भी जाने वाले हैं। लेकिन वही कांग्रेस से सोनिया गांधी, राहुल गांधी
और भी कई वरिष्ठ नेताओं ने कह दिया है कि हम नहीं जाएंगे। क्या कुछ लोगों का तो कहना है कि राम जिनको बुला रहे हैं वो जा रहे हैं, जिनको बुलाएंगे ही नहीं उनको जाएंगे। यह संगठित समाज का जो है भव्य स्वरूप वहां पर दिख रहा है। आज तो हम अपने विचार तले जो है 39% लोगों को संगठित कर पाए हैं। जिस दिन 50% प्लस भारतीय जनमानस को हम प्रभावित कर देंगे, उस दिन देश की तमाम जटिल समस्या का समाधान हो जाएगा। एक और संगठित समाज का एक समाधान वह भी है जो जिसका प्रगटीकरण 22 तारीख को हो रहा है। शिवसेना के नेता, बड़े नेता हैं संजय राउत, उन्होंने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि ये लोग कहते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन मंदिर तो वहां बना ही नहीं रहे हैं, मंदिर तो कहीं और बना रहे हैं, 1.5 किलोमीटर दूर में ही बना रहे हैं। तो क्या सही बात है 1.5 किलोमीटर दूर में आप लोग बना अब रहे हैं? आज देश में कौन लोग क्या बोल रहे हैं हम लोग कुछ नहीं जानते हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं वह देश के लोग जान रहे हैं, उनकी ओर हम लोग नहीं जानते। हम लोग क्या कर रहे हैं वह देशवासी जो है देख रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं। और आने वाले वर्षों में जिस तरह से शक्ति संपन्न देश, हर दृष्टिकोण से मजबूत, जिसको हम विकसित राष्ट्र कहते हैं, उस दिशा में हम बढ़ चले हैं। वहां टू लैंग्वेज टू नेशन की बात है, टू लैंग्वेज टू पार्टी की बात है। और अपने यहाँ 100 लैंग्वेज 100 पॉलिटिकल पार्टियां हैं, उसको हम लोग जो है 100 लैंग्वेज टू पॉलिटिकल पार्टी की दिशा में जो है खींच करके ले आएंगे। उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, तब जाकर के एक विकसित भारत का स्वरूप दिखेगा। और जिस दिन भारत विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आ जाएगा, उस दिन दुनिया का नेतृत्व करेगा और दुनिया की जो जटिल से जटिल समस्या उसका भी समाधान होगा, जैसे अपने देश के अंदर हो रहा है। इसके लिए आप लोग जो है हम लोग से यह नहीं दिखाइए और पूछिए जो और लोग क्या कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं और लोगों को बताइए, जनमानस को बताइए। अगर बात की जाए तो 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन हो रहा है, बहुत लोग कह रहे हैं ये पॉलिटिकल स्टैंड है कि 2024 लोकसभा चुनाव नजदीक है, इसी को देखते हुए आनन फानन में ये बनाया जा रहा है। क्योंकि अगर बात की जाए तो मंदिर तो पूरी तरह से अभी निर्मित हुई ही नहीं, तो ये आनन फानन में ऐसा किया जा रहा एक शब्द हम बोले हैं ना, लोग क्या बोलते हैं उस दिशा में हम थोड़े देख रहे हैं क्या? हुँ? अपने साधन नहीं बढ़ेंगे औरों के गुणगान से। हम क्या कर रहे हैं वह लोग देख रहे हैं, उनकी बातों में हम नहीं जाते। आज जिस हिसाब से संगठन और जनमानस का जो समर्थन मिल रहा है, उसमें हमारी बात को लोग देख रहे हैं, दुनिया की बात हम क्यों देखेंगे अब? है। ये थे भाजपा के विधायक वीरेंद्र कुमार, जिन्होंने सीधे तौर पे कहा दुनिया क्या कह रही है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम क्या कर रहे हैं ये पूरी दुनिया देख रही है। क्योंकि अगर बात की जाए तो लगातार राम मंदिर को लेकर के जिस तरीके से विपक्षी पार्टियां सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं, इस पे लगातार जवाब देते जा रहे हैं। और इन्होंने सीधे तौर पे कह दिया कि राम मंदिर का निर्माण कराना ही एक बड़ी बात है। क्योंकि अगर बात की जाए तो जो कई वर्षों से, कई 100 वर्षों से अगर उसका निर्माण नहीं हुआ और वो भाजपा के शासन काल के दौरान हुआ, तो ये दुनिया के लोग देख रहे हैं। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहे मीडिया दर्शन। धन्यवाद।